हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग अड्डा। आज हम इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की वर्किंग के बारे में समझेंगे, उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में समझेंगे, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसके ऊपर हमारा जो पूरा इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स है उसकी हेल्प से हम कैसे अपने विजुअल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे उनमें चेंजेस करते हैं। उसके लिए हमें इस एक डायग्राम को समझना पड़ेगा, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 5 और 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है हर बार एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट में अपनी इस वर्किंग को डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हमारे पास सॉफ्टवेयर पार्ट आता है, और सेकंड आता है मेरे पास हार्डवेयर पार्ट। अब किसी भी विजुअल को क्रिएट करना है या उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए। उस हार्डवेयर के अंदर हमारे पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, जो अभी मैं बताऊंगी कि ग्राफिक कार्ड या ग्राफिक सिस्टम, जीपीयू, इसकी क्या मतलब हमारे पास इंपॉर्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो किसकी हेल्प से काम करता है, उसके अंदर जितनी भी प्रोग्रामिंग है, जो भी डेटा है, वो कैसे एक्सेस करते हैं, वो हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक्सेस करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहली आती है हमारे पास ग्राफिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट, उसको अप्लाई करने के लिए, अब ग्राफिक लाइब्रेरी बेसिकली एक तरीके से एक हमारे पास एक रजिस्ट्री है, एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास पहले से इनबिल्ट फंक्शंस है। अब उन फंक्शंस को हम यूज कैसे करेंगे? जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं या टर्बोसी पे काम करते हैं, वीएस कोड पे काम करते हैं, उसमें भी क्या होता है, हमारे पास पहले से लाइब्रेरी में स्कैनएफ, प्रिंटएफ जो आप फंक्शन यूज करते हैं, ये भी क्या है, हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है। ऐसे ही विजुअल्स के लिए हम जैसे लाइन स्कैन करेंगे आप, तो ड्रॉ लाइन होगा, पुट पिक्सल होगा, इस तरीके के जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमारे पास ग्राफिक लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं। उन फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं? हम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से यूज करते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम किसके ऊपर काम करेगा? मतलब एक्चुअली में हमारे पास जो डेटा होगा, जो अगर मान लो मुझे ट्रायंगल बनाना है, उस ट्रायंगल के लिए पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट कहाँ स्टोर करेंगे? हम इस डेटाबेस में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? अगर मैंने कोई इमेज दिखानी है या कोई वीडियो दिखानी है, मान लो मैंने डिजिटल कैमरा से फोटो क्लिक की, वो हमारे पास स्टोर कहाँ होगी? डेटाबेस में स्टोर होगी, रियल टाइम फोटो जो होगी। अगर हम वीडियो गेम बनाना चाहते हैं तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सीन है हमारे पास, हम पहले से वो अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा कुछ वर्चुअलाइज जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ये हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे डेटाबेस के अंदर हमारे पास सारे कंपोनेंट स्टोर होंगे, जो हमारे पास इमेजेस है, पॉइंट्स हैं, लाइन है, जितना भी डेटा है वो सारा हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम क्या है? अभी मैंने बताया आपको, जो ग्राफिक लाइब्रेरी है, जो फंक्शंस पहले से बने हुए हैं, इन ग्राफिक फंक्शंस की हेल्प से ये जो सीन है, ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे, उसको दिखाने का काम करता है। मतलब ये हमारे पास क्या है, इसको भी यूज करता है, डेटाबेस के अंदर से भी हमारे पास डेटा लेता है और लाइब्रेरी का भी डेटा लेता है। तो यहाँ पे आके हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम लिखा जाता है, जिस प्रोग्राम की हेल्प से मैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करूंगी पीसी के ऊपर। समझ गए? ये हमारे पास मेनली डेटाबेस के अंदर जो डेटा है, जो इमेज है, जो वीडियो है, इस ग्राफिक लाइब्रेरी की हेल्प से जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो हमारे पास पीसी के ऊपर डेटा दिखाता है। ये बेसिकली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है हमारे पास। अब जो ग्राफिक लाइब्रेरी है, जो एक सॉफ्टवेयर है, वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो स्टोर होती है जीपीयू में। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस को एक्सेस करता है और डेटाबेस हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करता है। ये सभी हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन है। अब हमें भी पता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब ही होता है टू वे कम्युनिकेशन। जब हमारे पास सिस्टम भी कम्युनिकेट कर रहा है और यूजर भी कम्युनिकेट कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी ग्राफिकल लाइब्रेरीज की हेल्प से अपनी जो इमेजेस है उनको डेस्कटॉप पे दिखाने का काम करते हैं।
क्लियर है? अब बात आती है ग्राफिक सिस्टम की। इस ग्राफिक सिस्टम के अंदर हमारे पास होता है फ्रेम बफर, जो हमारे पास उस डेटा को स्टोर करके रखता है जो अल्टीमेटली हमें पीसी के ऊपर शो करना है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ से डेटा लिया हमने, उसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाई, फंक्शंस लगाए, फिर हमने उसको स्टोर कर दिया अपने जीपीयू में, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में। जैसे सीपीयू होता है हमारे पास, ऐसे ही ग्राफिक कार्ड होता है, जो आजकल लैपटॉप्स वगैरह में भी इनबिल्ट आता है। तो वो क्या स्टोर करता है, वो उस डेटा को स्टोर करता है जो हमें रियल टाइम पे अपने मॉनिटर के ऊपर शो करना है। इस तरीके से हमारा जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो काम करता है। आई होप आप सभी को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरेक्टिव ग्राफिक्स समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम सीखेंगे कि रास्टर स्कैनिंग और रैंडम स्कैनिंग क्या होता है। थैंक यू।